प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर कहता है अपने लोगों के लिए कौन खड़ा होगा। एक सवाल है मेरे प्रियो। मसीह जगत में हम देखते हैं कितने लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं, कितने लोग पाप में पड़े हुए हैं, कितने लोग मेरे प्रियो सच्चाई को न जानने के कारण और मेरे प्रियो भटक रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग नशे के गुलाम हैं, कितने लोग व्यभिचार के गुलाम हैं। मसीह परिवार में ऐसा मेरे प्रियो कौन खड़ा होगा। परमेश्वर कहता है मेरी ओर से कौन जाएगा इन भाई बहनों को संभालने के लिए, इनको बताने के लिए, इनके लिए कौन जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग में होकर दृष्टि करता है और वो दुख को महसूस कर रहा है कि उसके बनाए हुए लोग, उसको जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा और बनाया है, वो कैसे नाश हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को आज ये बताना चाहता है कि कैसे परमेश्वर के अंदर का दर्द क्या है। हालेलुया। जो एक मनुष्य के प्रति उसको है वो पाप है मेरे प्रियो। हमारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है और वो एक गहरा भेद को, एक भविष्यद्वक्ता को कहता है यहाँ पर, यशायाह भविष्यद्वक्ता को, कि परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता को उसके आत्मा को स्वर्ग में लेकर चला गया और उसको दर्शन दिखाया और उससे कहता है परमेश्वर कि तू इन बातों को देख और सुन और समझ, और तुझे एक बात कहनी है। हालेलुया। तब वो कहता है कि मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला हूँ मेरे प्रियो। तब परमेश्वर कहता है 6 उसके से 8 में, 6 यशायाह 6 उसके 6 से 8 में, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को पीड़ा में देख रहा है, परेशानी में देख रहा है, तकलीफ में देख रहा है मेरे प्रियो, पाप में देख रहा है और उसको दर्द हो रहा है और वो कहता है मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह कहता है हे प्रभु देख मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मेरे प्रियो, कितने लोग चाहते हैं कि आपके परिवार में जो लोग पाप से ग्रसित हैं, जो नशे के गुलाम हैं, जो व्यभिचार के गुलाम हैं और अपने जीवन को छलनी बना रहे हैं, उनको बचाने के लिए कौन जाएगा, उनको वचन सुनाने के लिए कौन जाएगा, उनको सही रास्ता में लेके आने के लिए कौन जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, ये आपको ही जाना है। देखिए, परमेश्वर भीड़ को कभी भी नहीं बुलाता, परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है। अगर आप एक विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के लिए तो आप उसके काम को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, वो एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को पूरा करता है। हाँ, और आप ये ना समझना मुझे तो नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो कुछ करना नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा। आप चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसी खूबी को दिया है, ऐसे बातों को रखा है जो आपको जानना है। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह को परमेश्वर ने बनाया है, आपके सोच विचार को परमेश्वर ने बनाया है। आपको बस अपना हाँ भरना है, बाकी काम परमेश्वर का है। आमीन। जब मिस्र देश में पीड़ा में कराह रहे थे, उन लोग पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से उनको दृष्टि करके देखा और कहता है कि मेरे लोग कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे उनको ताड़नाएं सह रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसको बचाने के लिए मूसा ने कोशिश किया, लेकिन उसका कोशिश नाकाम रहा और उनको उनकी बातों को नहीं माना। तब वो मूसा भाग के अपने उधर चले गया दूसरे जगह में, और उसके बाद प्रभु ने उसको झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया और उनको सारी बातों को बताया कि ये शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ, ये सब चीज मैं तुमको देता हूँ। फिर भी कहता है मूसा निर्गमन 3 उसके 10 से 13 में कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है।
अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा तुझसे वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। देखो मेरे प्रियो, कितने लोगों के पास सब कुछ ज्ञान रहता है, बुद्धि रहता है, सब कुछ रहता है, फिर भी वो परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ज़्यादा ही आगे सोचते और समझते हैं। आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना समझना है। और ये क्या कहता है, मैं नहीं जाने का, मैं बोलने में भद्दा हूँ, बोलने में ये हूँ। जबकि मूसा मिस्र में वहाँ की विद्या को सीखा था, वहाँ का पढ़ाई लिखाई हर चीज़ को राजा महाराजाओं की तरह सब कुछ को किया था, लेकिन जाने के लिए इच्छा नहीं होता था। मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु ऐसे ही लोगों को क्यों इस्तेमाल करता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों में एक खूबी होती है, भले ये शुरू में इनकार करते हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर की आज्ञा को यही लोग पूरा करते हैं। और ये जब गया, और मेरे प्रियो सच में कैसे एक मूसा लाखों इसराइली लोगों को 23 लाख इसराइली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर मेरे प्रियो कनान में लेकर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर एक ही मूसा के द्वारा कैसे अद्भुत रीति से लोगों को, इतने सारे लोगों को छुड़ाना चाहता है, वैसे ही आपको एक ही है मेरे प्रियो, आप एक के द्वारा आपके परिवार में प्रभु ब्लेस देना चाहता है। आप एक ही के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को उद्धार में लाना चाहता है। आप उसके लिए आपको तैयार होना है। आपको अपना जीवन को, आपके हर एक बातों को सही करना है, क्योंकि आपको देखकर, आपसे खींचकर आपके लोग उद्धार में आना है। हालेलुया। और आपको सही राह में उनको लेकर आना है। ये आपका जिम्मेवारी है, ये परमेश्वर ने हर एक को दिया है। आमीन। आइए प्रियो, वचन में हम और जाते हैं। एक वचन में यहाँ पे हम देखते हैं न्यायों की किताब 6 अध्याय उसके 12। न्यायों की किताब 6 उसके 12। यहाँ पे हम देखते हैं, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। इस्राएली लोगों में जब कोई राजा नहीं था, कोई उनका छुड़ाने वाला नहीं था, उस समय न्याय रहते थे। और मिघानी लोग क्या करते थे? मिघानी लोग और अमालेकी लोग वहां आते थे टिड्डियों के समान, अनगिनित बालू के समान। उनके जितने फसल उगाते थे सबको खाकर, अपने चरवा कर और उठाकर ले जाते थे। इनको बहुत सताते थे, बहुत दबाते थे। हालेलुया। और कोई इनमें ताकत नहीं थी कि कोई हम एकता करके वहां जाने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है शूरवीर शूरमा, मतलब ये व्यक्ति क्या करता था? एक कुंड में अपनी दाख को रौंद रहा था। हालेलुया। तब कहता है परमेश्वर इसे शूरवीर शूरमा। मेरे प्रियो, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, लेकिन उसको दुनिया नहीं देखती। आपका कलीसिया उसको नहीं जानता, आपके पासवान उसको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर वो जुनून है, वो सामर्थ्य है जो आप परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके जीवन में वो देखा और कहा तू शूरवीर शूरमा है। तब परमेश्वर उसको कहता है, जब इस्राएलियों ने मिघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू ही उनको छुड़ाएगा। अब परमेश्वर उसको कहता है, वो 22,000 लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है तू लेकर जा। लेकिन परमेश्वर को 22,000 नहीं चाहिए, ठीक है। परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना। 300 लोगों के द्वारा उन अनगिनत अमालेकी और मिघानियों को तबाह किया। परमेश्वर आप एक के द्वारा ही मेरे प्रियो अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए जो विश्वास योग्य हो, जो उसका भय मानता हो, उसके लिए खड़ा हो। हालेलुया। एक ही दाऊद चाहिए गोलियात को मारने के लिए। पूरी प्रजा नहीं मार पाए, उससे लड़ नहीं पाए। हालेलुया। एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के अंदर इतना ताकत, इतना सामर्थ आता है कि वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। एक ही यहोशू चाहिए मेरे प्रियो, एक ही मूसा चाहिए, वैसे ही एक ही पौलुस चाहिए सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। और बहनों में भी एक ही दबोरा चाहिए, सिर्फ एक ही दबोरा। आइए, ऐसा ना सोचिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ भाई लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए भी है। आप बहनों को भी खड़ा होना है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आपके अंदर उस शूरवीर शूरमा को देखना चाहता है परमेश्वर। आपके अंदर खूबी दिया है मेरे प्रियो, भले ही आपने टीचिंग नहीं लिया, भले ही आपने ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन आपके अंदर वो है जो औरों के पास नहीं है। हालेलुया। उसके द्वारा प्रभु अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है।
न्यायों 4 का 4 से 6। उस समय लपिदोप की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअब के पुत्र बाराक को केदेश नप्तानी में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तानी और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले। हालेलुया। उस समय मेरे प्रियो इस्राएली में कोई राजा, कोई पुरुष भी नहीं था जो लोगों के लिए खड़े हो। तो उस समय एक स्त्री थी जिसका नाम था दबोरा। वो ही न्याय करती थी और वो उसके पास सब इस्राएली लोग न्याय लेने के लिए जाते थे, न्याय कराने के लिए, और उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वैसे ही बहनों को भी परमेश्वर अद्भुत रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। आप तैयार हों परमेश्वर के काम के लिए। उन व्यभिचार में जो फंसे कितनी बहन तकलीफ में हैं, मेरे प्रिय उनके बीच में आप जाएं। आपके परिवार में, आपके लोगों के बीच में हैं, उनको आप ढांढस दें, उनसे बातें करें, उनसे मेल मिलाप करें। परमेश्वर ऐसा चाहता है। आत्मा का बोझ आपके पास होनी चाहिए। हमको आग में से झपट कर लोगों को बचाना है। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो ऐसा काम करना है। हालेलुया। संस्था इस काम को कर रही है, पास्टर इस काम को कर रही है, चर्च इस काम को कर रही है। हम विश्वासी को भी इस काम को करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम अपने भाइयों के प्रति हमारे अंदर ये दर्द होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो मेरे प्रियो इस विषय को आपने अच्छे से सीखा और समझा है। आपको अच्छा लगा, आप लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को हर एक भाई बहन तक जरूर पहुँचाएं। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।